बांग्लादेश में तोड़ डाले कई मंदिर, बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले, बाबा रामदेव ने क्या की अपील। बांग्लादेश में आंदोलन जारी है। बांग्लादेश में अब मंदिर और हिंदू खतरे में है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा और भारत आई, उसके बाद वहां कई मंदिरों को तोड़ डाला गया, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर जमकर हमले हो रहे हैं। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर भागते फिर रहे हैं। अब वहाँ हिंदुओं के क्या हालात है, इसके बारे में पुख्ते तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत में वहाँ के मंदिरों और हिंदुओं के हालात में चिंता जाहिर होनी शुरू हो चुकी है। वाजिब है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर मंदिर टूटते हैं या फिर हिंदुओं पर हमले होते हैं तो भारत को चिंता करनी भी चाहिए। इसी कड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ी अपील की है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के मामले में विपक्ष की भूमिका को भी सराहा है। बाबा रामदेव ने अपील की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किसी तरह से क्रूरता या फिर अत्याचार नहीं होने चाहिए। इसके लिए बाबा रामदेव ने पूरे देश को एकजुट होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने और भी क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो। उसमें जाति, उसमें संविधान, उसमें आरक्षण, उसमें अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद, भाषाई उन्माद, तमाम तरह के प्रांतीय उन्माद, इन सब उन्मादों से परे केवल विकास के आधार पर और 2047 तक भारत को विश्व की आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महाशक्ति हम कैसे बनाएं, इस पर यदि पूरा देश एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ में भी ताकत से खड़े हो पाएंगे और पूरी दुनिया के सामने भी भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा।